ज़ेन एक स्वाद है स्वयं में होने का। ज़ेन एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का। ज़ेन एक ढंग है, कला है। आस्था नहीं, प्रयोग इसका आधार है। ये जो ज़ेन स्टोरीज की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, पॉल रेब्स ने ये इंग्लिश में किताब लिखी, ज़ेन फ्लैश ज़ेन बोन्स। सौम्यंत्र जगदीश जी ने इसका अनुवाद किया। डायमंड से छपी है ये किताब, ज़ेन हर्ट ज़ेन सोल के नाम से। जब भी मैंने इसकी कहानियों को पढ़ा है, छोटी छोटी कहानियां हैं, तो एक कहानी खत्म हुई और आंखें बंद हुई और वह एक विधि सी बन गई कहीं भीतर डूबने में। इसका किसी धर्म, मजहब, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। हम सब के भीतर क्षमता है जो हम लेके आए हैं। कोई सही समय, कोई सही मौका, कोई सही बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा सानिध्य बस मिल जाए, सही समय पर चोट पड़ जाए और बात बन जाए। ये मौका भी है, ये समय भी है हमारे पास, सुकून भी है, क्यों न इसका उपयोग करें। तो आज की भी जो यह कथा है, ज़ेन मास्टर हुए हैं गूडो। उनके समय की कहानी है कि एक शराबी, एक जुआरी व्यक्ति उनके सानिध्य में आया। सही वक्त पर सही चोट पड़ी और बात बदल गई। वो कोयला जौहरी के हाथ में था और कोहिनूर हो गया। शुरू करते हैं आज की ज़ेन कथा। अच्छा हो कि आप इन कहानियों को सुनते हुए, अगर कोई पीसफुल स्पेस हो आपके पास, साफ सुथरी जगह, छोटी सी भी जगह जहां आप अकेले हों, वहां बैठें, आंख बंद करें और फिर इस कहानी को सुनें। ये जो भी कहानियां हैं जब समाप्त होंगी तो उसके बाद हम कोई न कोई छोटी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन साथ में करेंगे। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही तैयारी रखें तो अच्छा है। ज़ेन मास्टर गूडो अपने समय के सम्राट के भी शिक्षक थे, पर तब भी वो अकेले ही यात्रा किया करते थे। एक बार जब वह शोगुनेट की राजनैतिक और सांस्कृतिक राजधानी ईडो शहर की यात्रा पर थे, वो एक छोटे से गांव ताकुनाका पहुंचे। संध्या का समय था, भारी वर्षा हो रही थी। ज़ेन गुरु गूडो पूरी तरह भीगे हुए थे। तिनकों से बनी उनकी चप्पलें छिन्न भिन्न हो चुकी थी। गांव के पास बने एक फार्म हाउस पर उन्होंने 4 या 5 जोड़ी चप्पलें देखी और एक जोड़ी खरीदने का निर्णय किया। जिस स्त्री ने उन्हें चप्पल बेची, उसने उन्हें पूर्णतः भीगा हुआ देखकर उस रात उन्हें अपने घर में बिताने का निमंत्रण दिया। ज़ेन गुरु ने धन्यवाद के साथ निमंत्रण स्वीकार किया। वे भीतर आए और परिवार के पूजा घर में एक सूत्र का उच्चारण किया। तब उनका परिचय उस स्त्री की मां और बच्चों से कराया गया। परिवार से मिलने के पश्चात उन्हें पूरा परिवार ही रुग्ण प्रतीत हुआ। गूडो ने इसका कारण जानना चाहा। मेरे पति एक जुआरी और शराबी हैं, गृहस्वामी ने बताया। यदि वो जीत जाते हैं तो शराब पीते हैं और गालियां देते हैं। जब वो हार जाते हैं, दूसरों से पैसे उधार ले लेते हैं। कभी कभी जब वो पूरी तरह आपे से बाहर होते हैं तो घर भी नहीं लौटते। मैं क्या करूं? मैं उसकी मदद करूंगा, ज़ेन गुरु ने कहा। ये कुछ पैसे हैं, मुझे कुछ बेहतरीन शराब और अच्छा खाने को लाकर दो। तुम आराम करो, मैं यहाँ पूजा घर में ध्यान करूंगा। जब आधी रात नशे में धुत वह गृहस्वामी वापस लौटा, वह चीखा, हे सुनो, मैं आ गया हूं, मुझे खाने को कुछ दो।
मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, गुडो ने कहा। मैं वर्षा में फंस गया था और तुम्हारी पत्नी ने दया कर मुझे यहाँ रात भर ठहरने की अनुमति दी। बदले में मैं कुछ शराब और मछली तुम्हें दे देता हूँ। वो व्यक्ति खिल उठा। वो एक ही बार में सारी शराब पी गया और फिर फर्श पर लुढ़क गया। ज़ेन गुरु उसके पास ही ध्यान में बैठ गए। सुबह जब वह व्यक्ति उठा तो रात की सारी घटना लगभग भूल ही चुका था। तुम कौन हो? कहां से आए हो? उसने गुडो से पूछा, जो अभी भी ध्यानस्थ थे। मैं क्योटो का गुडो हूं। मैं ईडो जा रहा हूं, ज़ेन गुरु ने उत्तर दिया। अब वह व्यक्ति पूर्णतया लज्जित हुआ। अपने समय के सम्राट के शिक्षक से उसने क्षमा याचना की। गुडो मुस्कुराए। इस जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है, उन्होंने कहा। यदि तुम शराब पीते और जुआ ही खेलते रहोगे तो कुछ और करने के लिए तुम्हारे पास समय कहां बचेगा, और फिर इस तरह से तुम परिवार को कष्ट भी दोगे। उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो किसी नींद से जागा हो। आप सही कहते हैं, उसने कहा। मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं? आपको विदा देने के लिए मैं कुछ दूर तक आपका सामान उठाकर चलूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, गुरु ने सहमति दी। दोनों घर से निकले। 3 मील जाने के पश्चात गुडो ने उसे लौट जाने को कहा। बस 5 मील और, उसने गुरु से कहा और वो चलते गए। अब तुम वापस जा सकते हो, गुडो ने सलाह दी। अगले 10 मील के बाद, व्यक्ति बोला। अब लौट जाओ, गुरु ने कहा जब वे 10 मील भी बीत गए। मैं अब जीवन भर आपके पीछे चलूंगा, उस व्यक्ति ने घोषणा की। जापान के आधुनिक ज़ेन गुरु उस विख्यात गुरु की उसी वंश परंपरा से आते हैं जो गुडो का उत्तराधिकारी था। उसका नाम था मुनान। वह व्यक्ति जो वापस नहीं लौटा। द मैन हु नेवर टर्न बैक। आज की ज़ेन स्टोरी पूरी हुई। आंखें अगर आपने बंद नहीं की हैं तो अब बंद कर लें। हम सब के भीतर भी छिपी हुई संभावनाएं हैं। बस सही वक्त, सही चोट चाहिए। आपने देखा कि एक जुआरी, एक शराबी को एक करुणावान की दृष्टि पड़ी। कोई डांटा नहीं, प्रेम से बात कही और उस ऊर्जा को दिशा मिल गई। हम सबके भीतर भी है। जागिए भीतर, अपने साथ हो। बस चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, शांत, स्थिर। अपने को इंटीग्रेट करें बिल्कुल स्वयं के साथ। जाने कि मैं यहाँ स्थिर बैठा हूं। आहिस्ते आहिस्ते मेरी श्वास चल रही है और अपना ध्यान अपने नाभि के पास ले जाएं और देखें कि श्वास भीतर गई तो पेट का ऊपर उठना, श्वास बाहर गई तो पेट का अंदर जाना। सहजता से लगे कि और इस एहसास को सघन करना है तो अपने आप दोनों हाथों को अपने नाभि के पास भी रखकर बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल हो तो। थोड़ी देर
बिल्कुल अपने श्वास के इस लय के साथ बैठिए। श्वास आ रही है भीतर तो जीवन है। अगर ये स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो भीतर भी कुछ ठहरने लगता है, शांत होने लगता है। देखें, आहिस्ते से श्वास भीतर गई, पेट का ऊपर उठना, आहिस्ते से श्वास बाहर आई, पेट का भीतर जाना, और मैं शांत हो रहा हूं। विचारों का अगर कोलाहल हो, मन इधर उधर भाग रहा हो, तो उसके साथ भी जबरदस्ती नहीं करनी। विचार चल रहे हैं, मेरा ध्यान मेरी सांस पर है। जैसे ही आप लौटेंगे, धीरे धीरे विचार भी कम होने लगेंगे। नाक को छूती हुई श्वास भीतर और फिर आहिस्ते से बाहर, और सब शांत हो गया है। शांत हो गया है। फिर विचारों से वापस अपना ध्यान
अपनी नाभि के पास, पेट का ऊपर उठना, भीतर जाना। शरीर स्थिर है, धीरे धीरे मन भी स्थिर होने लगा है। हाँ, मैं शांत हो रहा हूँ, बिल्कुल अपने श्वास के साथ। जितनी हमारी श्वास रिदमिक होती जाती है, एक लयबद्ध, आहिस्ते से आना और आहिस्ते से जाना, तो भीतर भी कुछ ठहरने लगता है, लयबद्ध होने लगता है। और अब अंत में 3 बार गहरी श्वास लेंगे और फिर उसे बाहर आने देंगे। हर सांस के साथ मैं शांत हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। आज का ये सेशन यहीं पूरा करते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप समय निकालते हैं अपने लिए, और निश्चित ही ये कहानियां काम करती हैं अगर इसको हम सुने और अपने भीतर उतारें। कि सिर्फ ये बाहर की कहानियां न रह जाएं, अपने भीतर भी हम जगाएं कि क्या मेरे भीतर भी ऐसा कुछ है। बस ट्रांसफॉर्म करना है, ऊर्जा तो वही है। आशा करती हूँ कि आपके भीतर भी कोई दीप जलाएगा। फिर अगली कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।